बहुत समय पहले मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अपने सौंदर्य और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका बचपन हर्ष और आनंद में बीता। वह साधारण नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ी हुई थीं, क्योंकि वह धरती से उत्पन्न हुई थीं। छोटी सीता अत्यधिक जिज्ञासु थीं और उनके मन में हमेशा कुछ नया जानने की चाह रहती थी। एक दिन खेलते खेलते सीता ने देखा कि आकाश में एक अद्भुत चमक है। वह अपने साथियों से अलग होकर उस दिशा में चली गईं जहां से वह रोशनी आ रही थी। चमक को खोजते खोजते सीता ऋषि दुर्वासा के आश्रम पहुंची। ऋषि दुर्वासा अपने कठोर तप और क्रोध के लिए विख्यात थे और उनका ध्यान गहरा था। सीता ने देखा कि उनकी उपस्थिति से ही पूरा आश्रम पवित्र हो गया था, लेकिन अपनी जिज्ञासा के कारण सीता ने धैर्य न रखते हुए ऋषि के ध्यान में विघ्न डाल दिया। ऋषि दुर्वासा का ध्यान टूटा और वे अत्यंत क्रोधित हो गए। सीता ने तुरंत माफी मांगी, परंतु ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे बालिका, तुमने मेरे तप में विघ्न डाला है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में कहा, तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, इसलिए तुम्हें जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब तुम अपने पति से दूर रहोगी। तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा और इस पृथ्वी पर तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। सीता अपनी भूल से अत्यधिक दुखी हो गईं। उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना की और दंड को कम करने की विनती की। ऋषि के श्राप के बाद सीता का मन भारी हो गया। वह अपनी माँ सुनैना के पास गईं और अपने दिल की बात बताई। माँ ने उन्हें समझाया कि यह एक परीक्षा होगी जिसे उन्हें धैर्यपूर्वक सहना होगा, लेकिन सीता के मन में यह बात बैठ गई कि उनके जीवन में कोई बड़ी पीड़ा आने वाली है। समय बीतता गया और माता सीता का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम से हुआ। पूरे विश्व में उनके इस विवाह की चर्चा हुई। यह एक दिव्य मिलन था जिसमें दोनों के दिल और आत्माएं एक हो गईं। लेकिन सीता को हमेशा अपने बचपन की वह घटना याद रहती थी जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा का ध्यान भंग किया था। कुछ समय बाद श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला। सीता ने अपने पति के साथ जाने का निश्चय किया। वह जानती थीं कि यही वह समय है जब ऋषि दुर्वासा का श्राप फलीभूत होगा। वनवास के दौरान सीता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य और प्रेम के साथ अपने पति का साथ दिया। वनवास के दौरान रावण ने छलपूर्वक सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। यहीं पर ऋषि दुर्वासा का श्राप सच साबित हुआ। सीता अपने पति से दूर हो गईं और उनके जीवन में दुखों का सागर उमड़ आया। लंका में रहते हुए भी सीता ने श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को बनाए रखा। अंततः श्री राम ने रावण को पराजित किया और सीता को वापस पाया, लेकिन समाज की शंका के कारण अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। यह वही कठिन समय था जिसकी भविष्यवाणी ऋषि दुर्वासा ने की थी। सीता ने अग्नि परीक्षा दी और उनके प्रेम और पवित्रता की विजय हुई। वह बिना किसी चोट के अग्नि से बाहर निकल आईं और उनका सत्य और धैर्य सभी के सामने प्रमाणित हुआ। अंततः ऋषि दुर्वासा को अपने श्राप का प्रभाव देखकर पछतावा हुआ और उन्होंने सीता को आशीर्वाद दिया कि अब उनके जीवन में कोई और कठिनाई नहीं आएगी। उनके प्रेम और सत्य की विजय हुई और सीता और राम का पुनर्मिलन हुआ।